अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? ठीक है सारे। जी, ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं कर रहा हूँ कि जो ये कोर्स होगा, यानी कि कोर्स आउटलाइन है, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं कोर्स के। फर्स्ट जो है वो बेसिक है, पार्ट वन है। और सेकंड जो है वो पार्ट टू है, एडवांस कोर्स है। तो जो पहली चीज़ है वो बेसिक कोर्स है। तो बेसिक बेसिक कोर्स में जो है वो ये 9 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले जो है वो सेटिंग, एक बुक कीपिंग। इससे पहले यानी कि थोड़ा सा बुक कीपिंग इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि क्या होती है और किसको कहते हैं। और सेट जो फर्स्ट है इसमें, यानी इस कोर्स में, वो एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू होगा उसमें, छोटा सा लेक्चर होगा। तो ये जो है वो सबसे पहले जो, यानी कि बेसिकली हमारा जो कोर्स का स्टार्टअप होगा, वो पहला जो है वो है सेटिंग अप क्विक बुक्स ऑनलाइन। यानी कि जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है उसकी हम सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, इसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो वर्किंग विद कस्टमर्स है, कि हम कस्टमर के साथ किस तरह काम करते हैं, कस्टमर सेंटर में किस तरह काम करते हैं। फोर्थ जो है वो वर्किंग विद वेंडर है, कि वेंडर में हम किस तरह काम करेंगे। फिर रिसीवेबल और पेएबल अकाउंट होगा, हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। बैंकिंग होगा नेक्स्ट, कि किस तरह सारी चीज़ें करेंगे बैंक के रिलेटेड जो होती हैं। फिर जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। फिर टैक्स मैनेजमेंट है। और लास्ट पे जो है वो जनरेटिंग रिपोर्ट्स होगा। ये नाइन नौ चीज़ें, 9 थिंग्स जो है वो इन बेसिक कोर्स होंगी। अब इसका मैं आपको यानी कि ओवरव्यू करवाता हूँ इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले जो है पार्ट वन है, इंट्रोडक्शन टू क्विक बुक्स ऑनलाइन। अब इसके जो सेक्शन वन है उसमें हम गेटिंग स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ क्विक बुक्स ऑनलाइन। क्विक बुक्स ऑनलाइन क्या है, उसका सारा जो उसके रिलेटेड हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। सेकंड पार्ट जो है वो सेक्शन टू है, कंपनी सेटअप। इसमें हम क्रिएट न्यू कंपनी फाइल करेंगे, कंपनी सेटिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें कंपनी सेटिंग में वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आ रही होती हैं। फिर जो है वो कस्टम फ्रॉम स्टाइल्स जो है, इनवाइस जो होती है उसको किस तरह कस्टमाइज किया जाता है। मैनेज यूजर्स, यूजर को किस तरह मैनेज करना है अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन में। और नेक्स्ट है मैनेज लिस्ट, लिस्ट लिस्ट को किस तरह करना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। और मैनेज टूल्स। अब ये जो है वो पार्ट वन है, यानी कि पहला हो गया। और सेकंड है पार्ट टू, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, के चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। ऐड अ न्यू अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह न्यू किया जाता है ऐड। इंपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इंपोर्ट किस तरह किया जाता है। एडिट, मर्ज और डिलीट ऑन अकाउंट्स, के जो अकाउंट्स हैं उनको हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं। ऐड अ क्रिएट अ सब, न्यू सब अकाउंट, और हम जो है वो सब अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे। तो ये है पार्ट टू हो गया। पार्ट थ्री में जो है वो हम कस्टमर सेंटर में वर्किंग कर रहे होंगे, यानी कि मैनेज कस्टमर्स। हम कस्टमर्स को किस तरह ऐड करेंगे, ऐड अ न्यू कस्टमर। और सेकंड जो है वो इंपोर्ट मल्टीपल कस्टमर्स एट वंस, कि हम किस तरह जो है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं उनको कर सकते हैं। डिलीट अ कस्टमर एंड कस्टमर अनएक्टिव, हम कस्टमर को किस तरह जो है वो डिलीट करेंगे या अनएक्टिव कर सकते हैं। मर्ज कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर दो नेम है सेम है। अब वो कह रहा है कि मसा एक मिसाल के तौर पे आपको एक कंपनी है, उसने उसकी एक बंदा है, उसकी दो कंपनीज है। अब वो कहता है कि इन दोनों को एक कर दो। तो हम कस्टमर का नेम या कस्टमर की कंपनी को किस तरह मर्ज करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट है एस्टिमेट, या कि जिसको हम कोटेशन कहते हैं। अब इसको किस तरह क्रिएट किया जाता है एस्टिमेट को, वो भी आपको बताऊंगा। और सेंड किस तरह करना है वो भी बताऊंगा। अब इसका टेम्पलेट होता है, उसको किस तरह एडिट करना है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। कन्वर्टिंग एस्टिमेट टू इनवाइस, यानी कि जो एस्टिमेट है उसको इनवाइस में किस तरह जो है वो चेंज करना है, वो भी इस लेक्चर में हम जो है वो सेक्शन में सीखेंगे। फिर इनवाइसिस है, कि इनवाइसिस किस तरह करनी है। ठीक है, किस तरह कस्टमाइज करनी है, किस तरह सेंड करनी है। अब सेंड टू इनवाइस, सेंड इनवाइसेस टू कस्टमर, कन्वर्स कस्टमर को जो है वो इनवाइस हमने किस तरह करें। ट्रैकिंग इनवाइस स्टेटस एंड पेमेंट्स, कि किस तरह आपने देखना है कि इस इनवाइस का क्या स्टेटस है,
और ये ओवर ड्यू है या ड्यू पे हो गई है, या क्या स्टेटस है इसका। और आगे सेल रिसीव्स एंड पेमेंट्स, ये जो सेल आपने मतलब कि हमारी समय से जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है उसको हमने किस तरह करना है, और किस तरह जो है वो इनवाइस पे इसको हमने जो है वो करना है। मैनेजिंग कस्टमर क्रेडिट्स एंड रिफंड्स, किस तरह हमने कस्टमर के मैनेज करने हैं। प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या होती है? यानी कि प्रोजेक्ट बेस या माइलस्टोन बेस। मसलन के जो अगर आपके पास कोई मसलन के मिस्त्री काम कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि ये इतना काम है और इसको आपने इस तरह करना है, और मैं मसलन कि आप दीवार खड़ी करोगे तो मैं आपको ये करूंगा, फर्श करोगे तो ये करूंगा, ये सारी चीजें। तो आप ये इसको कहते हैं प्रोग्रेस इनवाइस, ठीक है। तो वो किस तरह क्रिएट करनी है वो मैं बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट एस्टिमेट, यानी कि एस्टिमेट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एस्टिमेट चेंज इनटू प्रोग्रेस इनवाइस, ये हमेशा ही याद रखना कि जो एस्टिमेट है उससे प्रोग्रेस इनवाइस बनेगी। तो हम उसको किस तरह यूज करेंगे, वेयर यूज्ड प्रोग्रेस इनवाइस। प्रोग्रेस इनवाइस को हम किस तरह लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब तीन सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है वेंडर सेंटर। ओके, हम वेंडर सेंटर में किस तरह काम कर रहे होंगे, यानी कि मैनेजिंग वेंडर के वेंडर को हम किस तरह करेंगे, और क्रिएट न्यू वेंडर हम किस तरह करेंगे, इंपोर्ट मल्टीपल वेंडर्स हम किस तरह करेंगे, डिलीट वेंडर या वेंडर इनएक्टिव किस तरह करेंगे, मर्ज वेंडर और हम वेंडर्स को मर्ज किस तरह करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया मैनेजिंग। और अब नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर्ड, यानी कि जो हमने परचेज ऑर्डर किया था कि ये चीज़ें हमने वेंडर को भेजा कि ये चीज़ें मुझे मैंने खरीदनी है आपसे। तो वो आप कहता है कि ठीक है ये चीज़ें मुझे पड़ी हैं, तो आपने परचेज ऑर्डर को किस तरह क्रिएट करना है, किस तरह आपने जो सप्लायर है उसको भेजना है और इसको किस तरह ट्रैक करना है। और फिर जो परचेज ऑर्डर है उसको बिल में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। बाकी बिल्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि बिल आता है उसको आपने किस तरह एंटर करना है, उसको किस तरह पे करना है। और रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड अटैचिंग रिसीव्ड, यानी कि जो उसके साथ रसीद लगानी है वो किस तरह करते हैं। कैटेगराइज एक्सपेंसेस फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है। कैटेगराइज जो है वो एक्सपेंसेस को आपने किस तरह कैटेगराइज करना है टैक्स पर्पस के लिए, ये भी आप सीखेंगे। अब नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल एंड कस्टमर पेमेंट्स। आपके अकाउंट रिसीवेबल को आपने किस तरह करना है, ठीक है। कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपको आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन करेंगे। पहला जो है कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, इंपॉर्टेंस इन बिजनेस ऑपरेशंस, इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है। और नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट बिटवीन अकाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल में क्या डिफरेंस है। हाउ इज द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस इंक्रीज, ये जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो किस तरह इंक्रीज होता है। हाउ टू सर्च एंड फाइंड कस्टमर आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस, कि हम जो कस्टमर की जो इनवाइसिंग है उसको हम किस तरह करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स। एजिंग जो रिपोर्ट्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ए आर एजिंग रिपोर्ट्स को और देयर सिग्निफिकेंट, ठीक है। और एनालाइज ओवरड्यू इनवॉइसेस एंड मैनेजिंग कलेक्शंस फॉर रिड्यूसिंग एआर एजिंग एंड इम्प्रूव कैश फ्लो। तो हम इसमें देखेंगे एजिंग रिपोर्ट्स ये होती है कि टाइम बेस पे, यानी कि 30 दिन के मतलब हमारी टर्म्स होती है कस्टमर के साथ कि 30 दिन के अंदर कौन सी वो पे करेगा, 60 डेज के अंदर और 19 डेज के अंदर। तो इस इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट है अकाउंट पेएबल एंड सप्लायर पेमेंट, ठीक है। वो पार्ट 5 ही, यानी कि ये मैंने दो जो है इसमें इसके हिस्से रखे हुए हैं। पार्ट 5 वो पहला था, अभी ये दूसरा है। तो इसमें हम देखेंगे कि अकाउंट पेएबल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। अब डिफरेंट अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल है। अब इसको भी एजिंग रिपोर्ट्स हम देखेंगे और इसका हम जो है वो किस तरह इनको इंक्रीज होता है और किस तरह जो हम शेड्यूल वगैरह कर सकते हैं पेमेंट्स हमारे, हमारा जो होता है वो सप्लायर उसको। तो इसमें हम अकाउंट रिसीवेबल पहले देखेंगे, फिर हम अकाउंट पेबल देख रहे होंगे। अ, अब नेक्स्ट है जो बैंकिंग। तो हम बैंकिंग में क्या देख रहे होंगे, किस तरह बैंक को हम ऐड कर सकते हैं और किस तरह जो है वो हम बैंक में जो है वो जो इनवाइसी सॉरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और कैटेगराइज कर सकते हैं
अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं। और नेक्स्ट मैनेजिंग बैंक रूल्स, कि हम जो बैंक है, बैंक रूल्स हैं, उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो रिकरिंग ट्रांजैक्शन। रिकरिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो ऑटोमेटिकली हम हर मंथ हो रही हैं, तो हम उनको रिकरिंग कर देते हैं। बाकी बैंक रूल ये होते हैं कि अब टेलीफोन है, तो इसका बिल तो हर मंथ आएगा, तो हम जो बैंक स्टेटमेंट में पे करेंगे तो हम उधर लिख देंगे टेलीफोन बिल। तो हम एक रूल लगा देते हैं कि जब भी ये टेलीफोन बिल आए तो इसको आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस में लेके जाना है। तो वो खुद ही फिर जो है होता है, हम जो क्विक बुक्स है वो खुद ही ट्रांजैक्शंस को उधर लेके जाता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर फंडिंग बिटवीन टू अकाउंट्स, कि हम दो अकाउंट्स के दरमियान जो है वो ट्रांसफर किस तरह कर सकते हैं। रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट्स, हम किस तरह बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब आ रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या करेंगे? सेटिंग अप इन्वेंट्री। ठीक है। इसमें देखेंगे कि व्हाट इज ऑन एटम इन क्विक बुक्स। क्विक बुक्स में एटम क्या होता है? अब उसमें बेसिकली जो एटम्स होते हैं, वो कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, जिसको हम सेल या परचेज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली एटम होता है क्विक बुक्स में। अब उसमें कितने एटम होते हैं? बेसिकली ये तीन चार टाइप्स होती हैं। ठीक है। क्रिएट इन्वेंट्री आइटम, ठीक है। नॉन इन्वेंट्री आइटम को हम देखेंगे, इन्वेंट्री आइटम किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी सारी चीज़ें। नॉन इन्वेंट्री आइटम किस तरह क्रिएट करते हैं, सर्विस आइटम किस तरह करते हैं, डिस्काउंट आइटम, सब टोटल आइटम, एंड ऐड मल्टीपल आइटम्स एट वंस, इसको हम बंडल भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि किस तरह सिंगल ए कर सकते हैं, या किस तरह उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखेंगे। अब नेक्स्ट है टैक्स मैनेजमेंट। अब इसमें हम सेल टैक्स देखेंगे कि व्हाट इज सेल टैक्स, क्या होता है, सेटिंग अप एंड मैनेजिंग सेल टैक्स। ठीक है। रिगार्डिंग सेल टैक्स पेमेंट्स, कि हम किस तरह जो है वो इसको जो टैक्स पेमेंट्स होती हैं, सेल टैक्स की पेमेंट्स होती हैं, उनको हम कह सकते हैं जनरेट सेल टैक्स रिपोर्ट्स, कि हम किस तरह जो है वो सेल टैक्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है टैक्स प्रिपरेशन, कि हम किस तरह जो है वो इन इसकी बेसिस पे हम किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन फॉर टैक्स फिलिंग, कि हम किस तरह जो है वो टैक्स फाइल कर सकते हैं। असाइन सेल टैक्स कस्टमर, कि हम एक कस्टमर को जो है वो सेल टैक्स किस तरह असाइन कर सकते हैं। असाइनिंग सेल टैक्स एटम्स, कि हम जो सेल टैक्स है वो किस तरह एटम्स को असाइन कर सकते हैं। एंड हाउ टू क्रिएट सेल टैक्स रिपोर्ट्स, कि हम किस तरह सेल टैक्स की रिपोर्ट्स करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या हम उसमें करेंगे। क्रिएट आ टैक्स एग्जाम्प्ट कस्टमर्स, हम किस तरह जो है वो सेल टैक्स जो जिन पे यानी कि सेल टैक्स लागू नहीं होता, उनको हम किस तरह देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और आखिरी जो सेक्शन इसमें होगा वो होगा जी रिपोर्ट्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, हम किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं, किस तरह हम बैलेंस शीट कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखेंगे हम। और आखिर में जो होगा इसमें कस्टम रिपोर्ट्स, कि हम जो कस्ट रिपोर्ट्स हैं उसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स टेम्पलेट होगा, शेड्यूलिंग एंड एक्सपोर्टिंग, शेड्यूलिंग एंड एक्सपोर्टिंग रिपोर्ट्स होगा, शेयरिंग रिपोर्ट विद स्टॉक होल्डर्स। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये हम बेसिकली जो है वो अपने उसमें कर रहे होंगे, क्या कहते हैं उसके, बेसिक कोर्स में। ठीक है। और एडवांस कोर्स का मैं जो ओवरव्यू करूँ वो मैं अभी आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पहला पार्ट जो बेसिक था वो मैंने आपको पहले शेयर बता दिया था उसके बारे में। अब जो ये सेकंड पार्ट है, ये पार्ट टू है, एडवांस कोर्स आउटलाइन। अब बेसिक में हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम जो है वो हमारा जो एडवांस कोर्स है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें हम सबसे पहले जो एडवांस कोर्स है उसमें हम 12 मंथ की जो बुक कीपिंग करेंगे। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहला जो है वो सर्विस बिजनेस होगा, जिसकी 3 मंथ की बुक कीपिंग होगी। सर्विस बिजनेस हमने अगर आपको याद होगा तो पार्ट जो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला किया था, तो उसमें सर्विसेज आ रहा था। तो हम इसमें सर्विसेज बिजनेस करेंगे, लाइक बुक कीपिंग सर्विस है कोई,
लीजिकल प्रोवाइड कर रहा है, जो वकील होते हैं उनकी सर्विसेज है, डॉक्टर की सर्विसेज है, या कोई कार रिपेयर करके देता है। तो ये सारा सर्विसेज बिजनेस होता है। तो हम उसके रिलेटेड देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड। कि इसमें पहला जो पार्ट होगा कि जो न्यू क्लाइंट आएगा उसको हमने किस तरह जो है वो ऑन बोर्ड लेना है, ठीक है। और सेकंड जो है वो लेटर ऑफ इंगेजमेंट, LOE, यानी कि पहला तो हो गया कि क्लाइंट को हमने किस तरह ऑनबोर्ड लेना है, कौन कौन सी चीज़ें उसे हमने लेनी है। तो ला सेकंड जो है वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है कि ये हमारी और जो क्लाइंट है उसके दरमियान जो एक एग्रीमेंट होता है, ये उसका एक प्रूफ होता है। उसमें हमने सारी चीज़ें अपनी मेंशन की होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड करनी है और उसके रिटर्न हमें वो कितनी प्राइस जो है वो पे करेगा हमारी सर्विसेज। तो ये हम क्लाइंट्स को भेजते हैं और ये एंगेजमेंट होती है क्लाइंट और हमारी। नेक्स्ट है राइट एन ईमेल फॉर रिक्वेस्ट टू अ न्यू क्लाइंट फोन। और उसके बाद मैं आपको ईमेल, LOI भी मैं प्रोवाइड करूंगा और ईमेल भी, कि क्लाइंट से किस तरह रिक्वेस्ट करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। और ये हो गया पहला, न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड है, लेटर है और फिर ये ईमेल है। अब थर्ड जो है अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर इन द IT बिजनेस। कि जो IT बिजनेस है उसमें क्या क्या इनकम हो सकती है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, और जो उसमें IT बिजनेस में जो है वो जो उसकी एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और फिर इसमें बैंक स्टेटमेंट की बुक कीपिंग है, वो मंथ ऑफ जून 2023 एंड जुलाई 2023 है। और इसकी फिर जो लास्ट पे होंगी वो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस उनके बारे में बताऊंगा कि वो हम आप किस किस तरह देख सकते हैं और क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट, ये अब पहला बिजनेस है, याद रखना है मैंने आपको 4 बिजनेस करवाने, 12 मंथ की बुक कीपिंग करवानी है। 2 मंथ की हो सकी या पॉसिबिलिटी 3 मंथ की हो सकी, जो भी हो सका 2 या 3 मंथ। तो उसकी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह करना है सारी चीजें। तो ये पहला बिजनेस जो है वो सर्विस बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है, अब इसमें देखें कि सारी चीजें आप सीख चुके होंगे, हर चीज आपको आती होगी, आप इजीली जो है वो इसमें आप कर लेंगे, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने सारी चीजों को देखा हुआ है, सीखा हुआ है। तो आप इसमें फाइनली एवरीथिंग यू कैन डू इजीली। तो नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी आपको एक, यानी कि उसमें आप एक बेसिक कोर्स में आप पढ़ चुके होंगे कि इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है। अब प्रैक्टिकली वर्क आपने इधर करना है, अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब मैंने एक इन्वेंट्री बिजनेस, अब होल सेलर भी हो सकता है, वो ट्रेडर भी हो सकता है, वो छोटी शॉप भी हो सकती है, वो बड़ी शॉप भी हो सकती है, यानी कि जो प्रोडक्ट बेस होते हैं, ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, लाइक दिस कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें प्रोडक्ट है उसको किस तरह आपने मैनेज करना है, वो सिंपल सर्विसेज का बिजनेस था। अब ये जो नेक्स्ट है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो पहला के अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपने किस तरह लेना है द इन्वेंट्री परचेज साइकिल एंड क्विक बुक्स। जो इन्वेंट्री परचेज साइकिल है वो क्या है, उस तरह उसको किस तरह करना है, वो सारा आप इसमें सीखेंगे। अब नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट बुक कीपिंग। इसमें भी 2 मंथ की होगी, यानी कि 3 मंथ की आपको प्रोवाइड करूंगा, या पॉसिबल हो सका तो 3 मंथ की भी मैं करवा सकता हूँ। वो टाइम पे होगा, या जो भी होगा सिस्टम वो मैं इंशाल्लाह हम साथ साथ इस कोर्स में करते जाएंगे जो भी होगी चीज़ें। अब उसमें मंथ ऑफ सितंबर 2023 है और अक्टूबर है। फिर इसकी जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं किस तरह, क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं, कौन कौन सी हम देख सकते हैं, तो वो भी सारे हम इसमें रिपोर्ट्स करेंगे। अब ये 2 बिजनेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा जो है, वो तीसरा बिजनेस जो होगा वो सेल टैक्स बिजनेस होगा, ठीक है। इसमें भी 3 मंथ की बुक कीपिंग होगी। सबसे पहला जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर इन द ऊबर ट्रैवल बिजनेस। अब ये कौन सा है, ये ऊबर ट्रैवल बिजनेस होगा, कि इसको हम किस तरह मैनेज करते हैं। व्हाट इज सेल टैक्स, क्या होता है सेल टैक्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पशन, रीजंस एंड टाइप ऑफ बिजनेसेस, कौन कौन से जो है वो इससे एग्जाम्प्ट होते हैं जिनको सेल टैक्स नहीं लगता। टाइप, कंसेप्शन टैक्स, ठीक है। टैक्सेस के इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं वो हम देखेंगे। बैंक स्टेटमेंट बुक कीपिंग, अब इसमें भी हम 3 मंथ की बुक कीपिंग करेंगे। दिसंबर 2023 है और जनवरी 2024 है। तो ये 2 मंथ की मैं आप करवाऊंगा, पॉसिबिलिटी है 3 मंथ की करवा दूं, जो भी होगा
और लास्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट्स इसकी किस तरह देखेंगे, सेल टैक्स के रिलेटेड सारी, तो वो भी आपको मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। अब ये 3 बिजनेसेस हो चुके हैं सेल टैक्स बिजनेसेस तक। और अब लास्ट पे जो होगा वो वैट जीएसटी रजिस्टर बिजनेस इन 3 मंथ्स। बेसिकली वैट और जीएसटी जो है वो सेम ही होती हैं चीज़ें। हम इसमें वैट सीखेंगे और बाकी डिफरेंस वगैरह में भी मैं इसको बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। अब पहला जो है वो इसमें बुक कीपिंग बिजनेस को मैंने ले लिया है। अब ये बेसिकली एक सर्विस बिजनेस है। अब इस पे वैट किस तरह काम करती है, जीएसटी किस तरह काम करती है, वो हम सीखेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर इन द बुक कीपिंग बिजनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज वैट एंड हाउ इट वर्क्स, कि वैट क्या है, किस तरह काम करती है। डिफरेंट बिटवीन जीएसटी एंड वैट, कि जीएसटी गुड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के दरम्यान जो डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे। अब इसमें भी आपने बैंक स्टेटमेंट्स में आपको करवाऊंगा मंथ ऑफ मार्च 2024 एंड अप्रैल 2024, और इसमें भी फिर लास्ट पे फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी। अब इसमें अब मैंने जो है वो स्टार्ट से आपके साथ शेयर किया है बेसिक कोर्स, ठीक है, और इस कोर्स को। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है सिर्फ कि जो बेसिक है उसमें हम चीज़ों को सीख रहे होंगे कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ क्विक बुक्स में किधर है, या कौन सी चीज़ क्या है, और ये किस तरह काम करती है। अब उसका जो प्रैक्टिकल है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस एडवांस कोर्स जो आपको अभी मैंने आउटलाइन दिखाई है ये इसमें हम करेंगे। अब इसमें आप सारी चीज़ें देखनी है कि न्यू क्लाइंट आता है उसको किस तरह ऑन बोर्ड लेना है, किस तरह उसको रिक्वेस्ट करनी है। आईटी का बिजनेस है तो उसको किस तरह देखना है। अब इसमें सर्विसेज बिजनेस में कोई बिजनेस भी आ सकता है, कार रिपेयर है, आईटी है, या कोई एजुकेशन का हो सकता है, कोई बिजनेस भी इसमें आप ले सकते हैं। अब जब भी आपने करना है तो आपने सबसे पहले उसका इनकम और एक्सपेंस स्ट्रक्चर को बेसिकली समझना है। तो बाकी ये बैंक स्टेटमेंट आप जिस जिस तरह करते जाएंगे आपको समझ आते जाएगी। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है कि जो कोई रिटेल शॉप है, कोई होलसेलर शॉप है, तो उसको आपने देखना है कि हमने इन्वेंट्री को किस तरह परचेज करना है, और सारी चीज़ों को हमने किस तरह देखना है, रीऑर्डर किस तरह करना है, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब बेसिकली जो सेल टैक्स का कंसेप्ट है इन पाकिस्तान है और यूएसए में ज़्यादा है। तो अब जब आप यूएसए के क्लाइंट्स कर रहे होंगे तो आपका जो है वो सेल टैक्स के साथ जो है वो चीज़ें आपकी हो रही होंगी। तो बेसिकली जो ये सेल टैक्स है ये मोस्टली जो है वो हम सीखते हैं उसके जो क्लाइंट होते हैं यूएसए के क्लाइंट्स के साथ कर रहे होते हैं सेल टैक्स। पाकिस्तान में भी है लेकिन पाकिस्तान में कम है। बाकी जो वैट और जीएसटी है तो ये तो बेसिकली एवरी बिजनेस, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस जो है उसमें हम कर रहे होते हैं। जितने भी बिजनेसेस हैं वो वैट और जीएसटी जो है वो उनके साथ टोटली जो है वो हम उनके साथ जो कर रहे होते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान में बिजनेस है वो जीएसटी दे रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो उसमें है यूके में है वो वैल्यू एडिड टैक्स दे रहे होते हैं। अब उसमें एक कारपोरेशन टैक्स भी होता है, उसके रिलेटेड आपको बता दूंगा, वो प्रॉफिट पे लिया जाता है। और बेसिकली जो है वो 85,000 यानी कि 85,000 पाउंड से अगर आपकी सेल ऊपर जाती है तो फिर जो कंपनी आपकी यूके में है वो वैट रजिस्टर होती है। तो वो भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो आपको बेसिकली बेसिक कोर्स की, और जो एडवांस कोर्स है उसकी थोड़ी सी मैंने आउटलाइन आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी है। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे किस तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।